Let's start with SE 620, that is using the work of other work of auditors expert, जो भी auditors expert का अपन जो काम यूज करता है, तो वो ऐसे है. Now meaning of auditor expert कौन होता है? So an individual or organization, an individual an individual or organization possessing expertise in the field other than accounting or auditing, whose work is used by the auditor to assist the auditor in obtaining sufficient and appropriate audit evidence. तो क्या है, जो भी अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मतलब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का तो अपन ही एक्सपर्ट है, तो जो भी उसके अलावा के फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो ऑडिटर्स एक्सपर्ट माना जाएगा. नॉट एप्लीकेबल, दिस ऐसे डज नॉट अप्लाई विद एंगेजमेंट टीम मेंबर. Engagement team member is expert in a specialized area of accounting and auditor uses the work of management. तो अगर ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज कर रहा है तो उस पे ये ऐसे नहीं लगेगा. वो अगर ऑडिटर एक्सपर्ट को ही बनाएगा तभी ये ऐसे उस पे लगेगा. नाउ एरियाज वेयर ऑडिटर एक्सपर्ट कैन बी यूज्ड, और एरियाज वेयर ऑडिटर कैन यूज द एक्सपर्ट, तो वही है. सो वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वेलरी का कुछ वैल्यूएशन निकालना, इंटेंजिबल एसेट्स. सो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, actual calculation of liabilities associated with the insurance contracts. So अगर इंश्योरेंस में है तो actual calculation. फिर valuation of oil and gas reserves, valuation of environmental liabilities and site cleanup कॉस्ट. फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर लॉयर है तो लॉयर को. फिर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज, मतलब अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ है, उसके रिलेटेड कुछ है, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोई एक्सपर्ट है तो उसको बुलाना पड़ेगा. तो ये पॉइंट्स क्या क्या है? सो वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फिर एक्चुअल कैलकुलेशन. फिर ऑयल एंड गैस, वैल्यूएशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स. वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटीज. इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज लॉयर को अगर अपॉइंट करना है. फिर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज. तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट आंसर है. तो क्या है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? देख लेते हैं एक बार फटाफट. कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, फिर एक्चुरियल का कुछ है, एक्चुरियल कैलकुलेशन. फिर ऑयल एंड गैस रिसोर्स का अगर कुछ करना है, वैल्यूएशन निकालना है. फिर एनवायरमेंटल लायबिलिटीज की अगर वैल्यूएशन निकालनी है. फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब अगर लॉयर को हायर करना है. एंड अनयूजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ. और लास्ट में है अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज. अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज है, तो अपन यूज करेंगे ऑडिटर्स एक्सपर्ट को. तो ये हो गया कहाँ कहाँ अपन ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं. नाउ प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट. पहले तो डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट की नीड. पहले तो एरियाज वेयर ऑडिटर्स एक्सपर्ट कैन असिस्ट. तो पहले ये मैटर्स और एरिया वाला में है ना, आंसर तो वही लिखना है, पर अगर कुछ ये तो है ना कॉमन आंसर है क्या कुछ कैसे अंडरस्टैंड करना है. तो ऑपरेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, ऐसे 315 में आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम, ऐसे 315 डिटरमाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क्स एट एफएस लेवल, ऐसे 330 डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क्स द असर्शन लेवल, ऐसे 330 इवैल्यूएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500. तो ये ना थोड़ा जनरल आंसर है कि भाई कहाँ से अगर एरियाज पूछे तो यही लिखना है अपन को. कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्चुअल ऑयल एंड गैस रिसोर्स, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज, interpretation of contracts and unusual tax compliance issues. तो ये वाला आंसर तो चलेगा. Now considerations when deciding to use the work of auditors expert, मतलब क्या क्या कंसिडरेशन एक ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं. वेदर मैनेजमेंट हैज यूज्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज किया? नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है उस मैटर का जिसके रिलेटेड अपन एक्सपर्ट ला रहे हैं. फिर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड द नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म. So the expected nature of procedure to respond to identified risk, including the auditor's knowledge and experience with the work of experts in relation to such matters and the availability of alternative sources. मतलब कंसिडरेशंस क्या करनी है अगर अपन ऑडिटर एक्सपर्ट को लाए, तो पहले तो अपन को देखना है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट है कि नहीं. तो पहला पॉइंट है वेदर देयर इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट और नॉट. मैनेजमेंट एक्सपर्ट पहले था कि नहीं. फिर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड द नेचर ऑफ द प्रोसीजर. तो वो चार चीजें अपन को देखनी है जिससे अपन देख सकते हैं कि ऑडिटर एक्सपर्ट को लेना है कि नहीं. नाउ व्हेन मैनेजमेंट हैज यूज्ड अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब मैनेजमेंट ने अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज किया है तो क्या करना है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑडिटर्स डिसीजन विद रेफरेंस टू यूज ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट व्हेन मैनेजमेंट हैड यूज्ड अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज किया है तब ऑडिटर ऑडिटर को क्या करना है. तो पहला पॉइंट
नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, नेचर स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क ने उसका नेचर क्या, उसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या था। फिर वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इज अ पार्टी एंगेज बाय टू प्रोवाइड रेलेवेंट सर्विसेज। मतलब क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट खुद खुद एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है, या फिर सिर्फ अपॉइंट किया गया है, या फिर अपॉइंटेड है, तो ये देखना है। फिर द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो कितना एक्सटेंट का कंट्रोल कर सकता है वो पॉइंट है। पहला तो एनएसओ, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, फिर एम्प्लॉयड या फिर अपॉइंटेड, फिर कंट्रोल। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, उस वो कॉम्पिटेंट है क्या नहीं, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, वो कॉम्पिटेंट और केपेबल है कि नहीं। फिर वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब अगर कोई टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स है तो वो देख लो। तो टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तो उस पर नहीं लग रहा ना, या फिर कोई अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है ना। एंड एनी कंट्रोल्स विद इन एंटिटी ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब एंटिटी की पॉलिसी में ऐसा कुछ कोई कंट्रोल वाला कुछ पॉइंट्स नहीं लिखा ना। एंटिटीज पॉलिसीज में कंट्रोल करने का कोई पॉइंट नहीं लिखा ना मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, एंटिटीज पॉलिसीज उसमें कोई कंट्रोल करने का पॉइंट नहीं लिखा ना, तो वही है। सो पहला नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट देख लो। फिर वेदर वो एम्प्लॉयड है या फिर अपॉइंटेड बाय इट टू प्रोवाइड रेलेवेंट सर्विसेज। फिर द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट हैव कंट्रोल कैन एक्सरसाइज कंट्रोल, एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन कंट्रोल। फिर ये कंट्रोल वाला दूसरा पॉइंट है, एनी कंट्रोल विद इन एंटिटी, मतलब उसकी पॉलिसीज में ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है ना। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की खुद की कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की खुद की कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, और अगर टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कुछ लग रहा है तो एक बार फिर से नेचर नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। फिर या तो एम्प्लॉयड है या तो अपॉइंटेड है। फिर कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द एंटिटी, फिर एंटिटी की पॉलिसी में कोई कंट्रोल है कि नहीं। फिर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, या फिर कोई भी और स्टैंडर्ड लग रहा है कि नहीं। तो ये पॉइंट आ गया अपना, अगर मैनेजमेंट वर्क यूज करना है तो। नाउ इवेल्यूटिंग इवेल्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव, इवेल्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये इवेल्युएट करने के सोर्सेज क्या है, ये अपने ऐसे 500 के, ये पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क, डिस्कशन विद द एक्सपर्ट, डिस्कशन विद ऑडिटर्स, नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन एंड recognition, पब्लिश बुक्स, ऑडिटर्स फॉर्म्स, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो वो ठीक है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। नाउ इसमें क्या है, इंक्वायर एंटिटी अबाउट एनी नोन इंटरेस्ट और रिलेशनशिप दैट इट हैज विद ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट। मतलब कोई भी नॉन 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 इंटरेस्ट है, अगर उसका कोई भी नॉन इंटरेस्ट या फिर रिलेशनशिप है तो उसको उसको बताना पड़ेगा। फिर डिस्कस विद द एक्सपर्ट एनी एप्लीकेबल सेफगार्ड, जो भी एप्लीकेबल सेफगार्ड्स इंक्लूडिंग एनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, तो उसको बताने पड़ेंगे अपने को, ऑडिटर एक्सपर्ट को। नाउ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप दैट मे बी रेलेवेंट टू डिस्कस विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट तो कौन कौन सी है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर है, बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप है, प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज बाय एक्सपर्ट, अगर कोई दूसरी सर्विसेज वो एक्सपर्ट का उसी एंटिटी को दे रहा है तो वो। इन सम केसेस इट may also be appropriate for auditor to obtain written representation from auditor external expert about interest or relationship with entity of which that expert is aware। मतलब जो भी, अगर एक्सपर्ट को उसके बारे में कुछ भी अवेयरनेस है तो वो उसको बनानी है। तो क्या क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज बाय एक्सपर्ट। देन इन सम केसेस इट विल आल्सो बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑडिटर टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट अबाउट इंटरेस्ट और रिलेशनशिप विद एंटिटी ऑफ विच दैट एक्सपर्ट इज अवेयर, तो वो उसको दिखा बता देना है। देन ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क, सो टू एनेबल द ऑडिटर to determine the nature, scope, and objective of the expert's work for auditor's purpose, evaluate the adequacy of the work for the auditor's purpose। तो दो चीजें हैं, determine the nature, scope, and objective of that expert, एनएसओ डिटरमाइन करना है, एंड एडिक्वेसी ऑफ दैट वर्क फॉर द ऑडिट्स पर्पस, वही देख लेना। फिर एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट, एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन राइटिंग क्या क्या लेना है, नेचर, राइटिंग क्या क्या चीजें लेनी है, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क, जो भी नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है उसका बोल देना है। फिर रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मतलब जो बाइफर्केशन किया है वो
देन एनटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जो भी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट है वो देगा ऑडिटर, उसमें ही ऑडिटर एक्सपर्ट को भर के देना है. सो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स टू बी ऑब्जर्व बाय ऑडिटर्स एक्सपर्ट. सो क्या क्या है, इन राइटिंग ऑन द फॉलोइंग मैटर्स अग्रीमेंट विथ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ये चीजों पे अपन को ऑडिटर से अग्रीमेंट लेना है. तो क्या क्या है, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स वर्क, रिस्पेक्ट टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स टू बी ऑब्जर्व बाय ऑडिटर्स एक्सपर्ट. सो नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एनएसओ, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर एनटीई ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. तो ये चार चीजें अपन को मैसेज करनी है. नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, रिस्पेक्ट टू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट, एनटी ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ रिपोर्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स टू बी ऑब्जर्व बाय ऑडिटर्स एक्सपर्ट. नाउ फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या क्या है. सो फैक्टर्स सजेस्टिंग नीड ऑफ डिटेल एंड रिटन अग्रीमेंट्स विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट, तो वो क्या क्या है. ऑब्जर्विंग ऑडिटर, the auditor's expert will have access to the auditor expert will have access to the sensitive or confidential and entailed information. तो factors suggesting need for detailed and written agreements, मतलब अगर detailed factors for detailed written agreement, तो वो क्या क्या है, वो वाला पॉइंट है. सो पहला पॉइंट क्या है, ऑडिटर एक्सपर्ट के पास सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल एंटिटी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो ध्यान में रख के दो. फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी डिफरेंट. सो द रिस्पेक्ट टू रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिट एक्सपर्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मली फ्रॉम दोज नॉर्मल of the auditor and the auditor expert are different from those normally expected. अगर कुछ डिफरेंट है, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, तो उसमें रिटर्न डिटेल रिटर्न एग्रीमेंट ले लो. फिर मल्टी जुरिस्डिक्शनल लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मल्टी जुरिस्डिक्शनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई. सो मल्टी जुरिस्डिक्शन है, बहुत सारे जुरिस्डिक्शन का अपने पास आ रहा है, तो उसमें रिटर्न एग्रीमेंट ले लो. फिर मैटर्स टू विच ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क रेट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, अगर हाईली कॉम्प्लेक्स है तो फिर डिटेल में ले लो. अगर नया 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 ऑडिटर एक्सपर्ट है तो द वर्क ऑफ विच नॉट प्रीवियसली यूज्ड वर्क, तो उसका ले लो. एंड द सिग्निफिकेंस, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर वर्क एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट, अगर सिग्निफिकेंस ज्यादा है तो उसमें डिटेल में डिटेल्ड रिटर्न एग्रीमेंट ले लो. तो क्या क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिटेल्ड रिटर्न एग्रीमेंट, तो क्या क्या है, सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल एंटिटी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है. फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर डिफरेंट है तो मल्टी जुरिस्डिक्शनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है. Matters to which auditors expert work relates to is highly complex and the work cannot be previous जो भी वर्क है वो प्रीवियसली यूज नहीं किया था. एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, सो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल एंड इन्फॉर्मेशन, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट, मल्टी जुरिस्डिक्शनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. मैटर टू विच ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क रिलेट्स इज हाईली कॉम्प्लेक्स, द वर्क was not previously used and the significance. Now evaluate the appropriateness of expert work. Evaluate the appropriateness of the expert work. Evaluate the appropriateness of expert work. Evaluate the appropriateness of the expert work. तो इसमें क्या है, इंक्वायरीज ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, inquiries of auditors expert, reviewing auditors expert working papers, corroborative procedures, discussion with another expert and discussing with the management. तो वो ये वही पॉइंट्स है कहाँ कहाँ से अपन इवेल्यूशन एक्सपर्ट ऑडिटर्स एक्सपर्ट का अप्रोप्रिएटनेस चेक कर सकते हैं. तो पहला पॉइंट क्या है, इंक्वायरीज, फिर रिव्यूइंग ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, कोरोबरेटिव प्रोसीजर्स, डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट, डिस्कशन विद मैनेजमेंट. अब कोरोबरेटिव में क्या है, कोरोबरेटिव प्रोसीजर्स में ऑब्जर्विंग द ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, examining published data such as statistical reports from reputable authoritative sources, confirming relevant matters with third parties, performing detailed analytical procedures and reperforming the calculations. तो ये वही अपने ऐसे 500 की मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा है, क्या क्या है, ऑब्जर्विंग ऑडिटर्स वर्क, एग्जामिनिंग पब्लिश डेटा, कंफर्मिंग रेलेवेंट मैटर विद थर्ड पार्टी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, परफॉर्मिंग डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर एंड द रिपरफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशंस. तो यही वही पॉइंट्स है. सो इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क कंप्लीट हो गया. नाउ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क नॉट एडिक्वेट फॉर ऑडिट प्रोसेसेस, अगर ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क नॉट एडिक्वेट फॉर ऑडिट प्रोसेस, इसमें क्या है, इफ agree with auditor's expert on nature and extent of further work done by the auditor expert, मतलब agree with that expert on nature and extent of further work to be performed by the expert. कोई भी आगे कोई काम कर रहा है तो उस पर बात कर लो. फिर परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, वर्क इज नॉट एडिक्वेट फॉर ऑडिटर पर्पस, प्लस कैनॉट रिजॉल्व मैटर थ्रू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, देन
मॉडिफाई द ओपिनियन। सो अगर एडिशनल ऑडिटर एक्सपर्ट का अपन को वर्क एडिक्वेट नहीं लगा तो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर पहले तो अपन मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम देखते हैं, पर अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट नकामा निकला या फिर उसने कुछ काम प्रॉपर नहीं किया तभी अपन ऑडिटर एक्सपर्ट के पास जाते हैं। बट अगर अपन ने ऑडिटर एक्सपर्ट को भी एक बार के लिए अपन ने अपॉइंट किया पर उसने कुछ प्रॉपर काम नहीं किया, दूसरे ऑडिटर एक्सपर्ट को लिया, फिर उसने भी उसको भी कुछ ऐसा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में कुछ मिला नहीं। सो if work is not adequate, then we have to modify the opinion plus cannot resolve matter through additional audit procedure। ये थोड़ा वीक पॉइंट है बट चलेगा, है, थोड़ा पढ़ लेंगे। नाउ एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इसमें क्या है, पहले तो नेचर ऑफ मैटर देखो, ये तो है ना, वही पॉइंट है, नेचर ऑफ मैटर देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क देखो, ऑडिटर्स नॉलेज एंड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज देख लो, ये जनरल वाले पॉइंट है। तो नेचर ऑफ मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क, ऑडिटर का नॉलेज एंड द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज देख लो, तो वो एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डन। नाउ फैक्टर सजेस्टिंग नीड फॉर डिफरेंट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स। तो फैक्टर्स सजेस्टिंग नीड फॉर डिफरेंट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, तो इसमें क्या है, work of auditors expert relate to the significant matter, subjective, including subjective and complex judgments। So the work of the auditor expert relate to a significant matter that involves subjective and complex judgment। जिसमें subjective and complex judgment है, उसमें auditor expert का work यूज कर रहा है। now not previously used work of auditor expert, no prior knowledge। तो the auditor has not previously used the work of the auditor's expert and has no prior knowledge of that expert's competence, capabilities and objectivity। मतलब कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है और उसने पहले कभी भी इसका यूज वर्क नहीं किया था। फिर the auditor expert is performing procedures that are integral to the audit rather than being consulted to provide service। The expert, and the fourth point is the expert is an auditor's external expert and is not therefore subject to the firm's quality control policies। Therefore, external expert not subject to firm's quality control policies। So, factors suggesting need for different or extended procedures। in चार सिचुएशन में अपन different procedures यूज करेंगे। क्या क्या है, work of auditor's expert related to the significant matter that are subjective, that involves subjective and complex judgment। The work was not previously used and he does not have no and he does not have any prior knowledge, processes are integral to the audit and the external expert not subject to the firm's quality control process। तो एक्स्ट्रा ये सब्जेक्ट कब होता है, जब इंटरनल ऑडिटर होता है तभी ये सब्जेक्ट होता है, बाकी सब में नॉट ही होता है। सो एक्सटर्नल एक्सपर्ट नॉट सब्जेक्ट टू द फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। नो रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब जो भी ऑडिटर एक्सपर्ट को अपन ने यूज किया उसका रेफरेंस देना है कि नहीं। तो अगर अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है तो नो रेफरेंस अनलेस रिकॉर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। मॉडिफाइड रिपोर्ट है अप्रोप्रिएट टू रिफर द ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंड रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। मतलब लास्ट में रिस्पांसिबिलिटी तो अपनी ऑडिटर की है, बाकी अपन अगर रेफरेंस भी दे दो उस पर ठोक नहीं सकते, लास्ट में रिस्पांसिबिलिटी अपनी ही है। सो विद दैट वी कंप्लीट ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट।